नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल कहाँ काम काज कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समरी। समरी में क्या हुआ है कि क्लाइंट ने इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से बेचे हैं और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाई किया है और थोड़ा सा पुट भी बाई किया है। और क्या किया, स्टॉक फ्यूचर सेल किया है। स्टॉक कॉल में अब ये लॉस बुक कर रहे हैं जो इन्होंने बाई करके रखा था, और एक्सपायरी पास आ गई है मंथली एक्सपायरी, तो उसमें वो लॉस बुक कर रहे हैं। और इन्होंने थोड़े से स्टॉक पुट भी बेचा हुआ है। और डीआई ने क्या किया है, डीआई ने इंडेक्स पुट सेल किया है और स्टॉक फ्यूचर, या डीआई का थोड़ा सा बुलिश डाटा है। क्लाइंट बियरिश डाटा लेके गया है, मिक्स टू बियरिश बोल सकते हैं, लेकिन इनका कॉल बहुत बाई है। नेक्स्ट है एफआईआई। एफआईआई ने क्या किया है, अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल किया है और कॉल भी सेल किया है। यानी ये ट्राई करेंगे मार्केट को रेंज में रखने के लिए, कल के लिए खासकर। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि स्टॉक फ्यूचर में इन्होंने बाई किया हुआ है, तो ये मिक्स टू बुलिस है। और हमारे प्रो तो ज़बरदस्त वाला बियरिश गए हैं, तो प्रो बियरिश है, एफआईआई मिक्स टू बुलिस है, आपके क्लाइंट मिक्स टू बियरिश है और डीआई बुलिस है। तो स्मार्ट मनी भी एक तरह से आमने सामने खड़ी हो रखी है। अब देखते हैं आगे चल के नेट पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर। इंडेक्स फ्यूचर में कल तक जो क्लाइंट 55,000 लॉट लॉन्ग होल्ड करके बैठा हुआ था, अब वो ओनली 46,000 लॉट है। यानी धीरे धीरे अब ये लोग अपने लॉन्ग क्लोज कर रहे हैं। और एफआईआई ने अभी भी बेचा ही है, ठीक है, तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। प्रो ने क्या किया है, थोड़े से अपने शॉर्ट भी क्लोज किए हैं और लॉन्ग भी ऐड किए हैं। तो ये कल तक जो 11 लाख थे, 11,000 थे, अब वो 1,300 आ चुके हैं, तो ये थोड़ा ठीक है। लेकिन एफआईआई आप देखोगे तो अभी भी क्लाइंट के अलावा और सब लोग बेयरिश है, तो ये डाटा क्या हो गया, बेयरिश। नेक्स्ट है इंडेक्स कॉल। यहाँ पे अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल तक जो कॉल राइटिंग में बैठे हुए थे, आज एक्सपायरी के एक दिन पहले इन्होंने दम लगा के बहुत सारा कॉल बाई कर लिया है। आप देखोगे 3,71,000 लॉट कॉल बाइंग है, ठीक है। तो कल तक जो राइटिंग में थे, अब वो बाइंग में आ चुके हैं। और सबसे डेंजर बात यह है कि प्रो ने एक्सपायरी से एक दिन पहले 4 लाख लॉट कॉल राइटिंग में है ये, ठीक है। और एफआईआई ने भी राइट ही किया हुआ है, मतलब अपने लॉन्ग कम किए हुए हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि प्रो की ज़बरदस्त वाली एडेड लॉन्ग भी है, लेकिन उससे ज़्यादा एडेड शॉर्ट है। तो नेट में आप देखोगे तो ये 4 लाख लॉट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मार्केट को ज़बरदस्त वाला रेजिस्टेंस देंगे। ये डाटा हो गया बियरिश। नेक्स्ट है इंडेक्स पुट। हाँ, इंडेक्स पुट में थोड़े से कल तक ये 5,58,000 थे पुट राइटिंग में क्लाइंट हमारे, आज वो 5,20,000 हो गए। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, क्लाइंट के अलावा सब पुट बाइंग में है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़े से क्लोज लॉन्ग हुआ है, एफआईआई ने लॉन्ग क्लोज किया है, ठीक है। तो ये तो मतलब अच्छी खासी क्वांटिटी में लॉन्ग क्लोज किया है। एफआईआई जो कल तक 5 लाख से ऊपर पुट बाई करके बैठे हुए थे, अब वो 4 लाख के नीचे आ चुके हैं। फिर भी आप एक चीज़ देखो, क्लाइंट जो है वो 5 लाख अभी भी राइटिंग में है और तीनों स्मार्ट मनी पुट बाइंग में है, तो ये ज़बरदस्त वाला बियरिश डाटा है। नेक्स्ट है आपका स्टॉक फ्यूचर। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, क्लाइंट कल तक प्रो जो है कल तक 90,000 लॉट सेल में था, आज वो 20,000 लॉट बाई में आ चुका है पुट। तो ठीक है, अब ये मार्केट को अगर ये सेल में रहते हैं, पुट राइट करके बैठे हो तो अच्छा सपोर्ट देते हैं, बट कॉल राइटिंग इतनी ज़बरदस्त कर रखी है तो ये रेजिस्टेंस देंगे मार्केट को। नेक्स्ट है स्टॉक फ्यूचर। स्टॉक फ्यूचर ने एफआईआई ने लॉन्ग भी क्लोज किया है, शॉर्ट भी क्लोज किया है। तो धीरे धीरे जो ये 1.5 लाख से ऊपर पहुंच गया था, अब ये 75,000 के नीचे आ चुका है। तो धीरे धीरे ये मार्केट को हम ऊपर की तरफ ले जाने की तैयारी, एक बॉटम बनाएंगे ये लोग। थोड़ा सा टपनोड़ी बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा अभी भी बियरिश है, क्योंकि आपके एफआईआई नेगेटिव में है। इंडेक्स पुट भी बियरिश है ज़बरदस्त वाला। इंडेक्स कॉल प्रो की राइटिंग बियरिश है। नेक्स्ट आपका इंडेक्स फ्यूचर, ये भी बियरिश है। तो डाटा देखिए क्या हो रहा है कि गैप अप करके मार्केट में जो भी इनका लॉन्ग पोजीशन होता है, जो भी बुलिश पोजीशन बुकिंग करके फिर मार्केट को नीचे गिरा दे रहे थे। इसके लिए हमेशा रेजिस्टेंस का ध्यान रखते हुए, लेवल का ध्यान रखते हुए ट्रेड करिए, आपको कहाँ पुट खरीदना है वो पता चल जाएगा। तो अभी हम क्या हो गया, डाटा क्या बोल रहा है ओवरऑल, अभी मार्केट कल बियरिश रहेगा, ठीक है। अगर और दूसरा, अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करता है, ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा ग्रीन में क्लोजिंग होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉल राइटिंग है प्रो को, यही ज़बरदस्त वाला शॉर्ट कवरिंग करेगा और यही मार्केट को ज़बरदस्त ऊपर लेके जाएगा।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन चेयर। ऑप्शन चेयर में सबसे पहले देखेंगे हम निफ्टी। निफ्टी की क्लोजिंग एकदम ही फ्लैट, मतलब आज तो लगभग क्या 19,450 से जो घूमा मार्केट, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मूवमेंट नीचे के साइड दिया, तो ये रेजिस्टेंस का कमाल था। तो 19,346 पे क्लोज हुआ, ग्रीन में क्लोज हुआ, बट एकदम ही चार्ट पे तो गंदा ही दिख रहा है। ठीक है, 31 कल की एक्सपायरी है और यहाँ पे अब देखेंगे क्या हो रखा है। तो ये देखो आप, इन द मनी पुट तो दिख ही रहा थोड़े से, कॉल में अनवाइंडिंग है और एक ज़बरदस्त वाला राइटिंग आपका हो गया, यानी 19,450 से लेके 19,500 के बीच ज़बरदस्त वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर इसके आसपास मार्केट मिलता है, इनके बीच में मार्केट मिलता है, तो हम पुट बाई कर सकते हैं एसएल के साथ। और सपोर्ट देखिए 300 से भी राइटर भागा है, तो ये थोड़ा डेंजर चीज़ है। और मेरे को जो नेक्स्ट सपोर्ट या 19,300 एक सपोर्ट दिख रहा है, अगर ये ब्रेक करेगा तो 200 पे जाएगा। तो 19,200 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो मैं कॉल बाई करूँगा, क्योंकि 300 से तो राइटर भागा है। ठीक है, तो 19,200 एक अच्छा सपोर्ट है। तो रेंज क्या बन रहा है 19,200 से 19,500। तो 500 के आसपास मिलेगा तो पुट बाई करूँगा, 200 के आसपास मिलेगा तो कॉल बाई करूँगा। ठीक है, अगर 19,300 से 19,400 के बीच रहेगा तो नो ट्रेडिंग जोन है, मैं ट्रेड करूँगा नहीं निफ्टी में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे कॉल राइटिंग ज़बरदस्त है, पुट राइटिंग कम है, तो ऑप्शन चेन भी बियरिश साइड है। अगर बियरिश साइड ट्रेड मिले तो कॉन्फिडेंस के साथ, अगर बियरिश साइड प्राइस एक्शन मिलता है तो कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करिए, अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करिए, और हो सके तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करिए, क्योंकि कल है मंथली एक्सपायरी और बहुत जल्दी जीरो होता है हमारा पोजीशन। अभी करंट में जो सिचुएशन है, अगर कॉल बाई कर रहे हो उसमें भी लॉस, पुट बाई कर रहे हो उसमें भी लॉस, मार्केट एक रेंज में फंस गया है। ठीक है, और इतना धीरे धीरे मूवमेंट दे रहा है कि ये लोग कुछ भी, अगर गए इन्होंने अगर स्मार्ट मनी अगर बुलिश पोजीशन ली है तो गैप अप करके नीचे गिरा दे रहे हैं, तो आपको मौका रिटेलर को दे नहीं रहे हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट हो नहीं रहा है। लेकिन अब कल देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है आपका अगली एक्सपायरी 7 सितंबर की है, और यहाँ पे इंदा मनी पुट दिख रहा है ज़बरदस्त में, वही मैं बोल रहा हूँ डेंजर है। 19,300 के नीचे निकलते ही पुट बाई करिए, 19,200 का टारगेट होगा, 19,200 के आसपास हम कॉल बाई कर सकते हैं। और गलती से गैप अप होता है 19,500 के आसपास मिलता है, यानी 19,450 से लेके 19,500 के बीच मिलता है, तो हम पुट बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए चलते हैं मंथली एक्सपायरी। मंथली एक्सपायरी आपका 28 सितंबर को है नेक्स्ट, और यहाँ पे क्या हो रखा है कुछ, यहाँ पे भी वही चीज़ देखने को मिल रहा है, हर जगह इंदा मनी पुट दिख रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है या नीचे के साइड मूवमेंट आता है तो ये पुट में प्रॉफिट बुकिंग होगा, फिर मार्केट को घुमा देंगे। तो हमें सपोर्ट का ध्यान रखना, 19,200 एक अच्छा सपोर्ट है। ठीक है, लेकिन जो भी करिए एसएल के साथ ट्रेड करिएगा। नेक्स्ट चलिए हम चलते हैं फिन निफ्टी। तो फिन निफ्टी में क्या हो रखा है, 5 सितंबर की नेक्स्ट एक्सपायरी है। यहाँ पे 900 पे राइटिंग है, मतलब ज़बरदस्त वाला राइटिंग 900 पे है, और इंदा मनी पुट अच्छी क्वांटिटी में दिख रहा है। ठीक है, 700 से देखिए ये जो है ना, अब मार्केट में जब तक ये 19,800 के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमें कॉल के बारे में नहीं सोचना है इसमें। और कोई मेजर राइटिंग नहीं दिख रही है पुट साइड में। पुट साइड में अगर मुझे देखने को मिल रहा है तो ओपन इंटरेस्ट 19,800 पे दिख रहा है, उसके बाद 19,400 पे दिख रहा है ज़्यादा क्वांटिटी में। अभी इसमें ओपन इंटरेस्ट बनना है, अभी इसमें पोजीशन क्रिएट होंगी। ठीक है, आज एक्सपायरी थी इसकी, और यहाँ पे आप देख लो कि आज एक्सपायरी के दिन में लगभग दोनों सेम रहता है और इतना ओपन इंटरेस्ट नहीं रहता है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, ऑलमोस्ट ये डबल है, पुट कॉल साइड में डबल है। तो 19,700 के नीचे निकलते ही हम पुट बाई कर सकते हैं, और 19,800 के ऊपर निकले तो कॉल बाई करना है। 19,900 के आसपास, ठीक है, हमें पुट में आ जाना है। तो रेंज क्या बनना, 19,800 से 19,700। 700 ब्रेक करे तो पुट बाई करिए, 800 ब्रेक करे तो कॉल बाई करिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए चलते हैं हम बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में 31 की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी बहुत ही गंदा क्लोजिंग दिया है, एक चार्ट पे बहुत ही बेकार दिख रहा है, बहुत ही बेरिश क्लोजिंग है। हाँ, यहाँ पे थोड़े से मुझे इंदा मनी कॉल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक सपोर्ट मेरे को दिख रहा है 44,000,
तो 44,000 के आसपास अगर मार्केट मिलता है, ठीक है, तो 44,000 के आसपास अगर मार्केट मिलता है तो एक बार मैं कॉल बाई करूँगा, लेकिन एसएल के साथ, क्योंकि 44,000 के नीचे अगर जाएगा तो फिर 43,700 तक मार्केट जा सकता है, तो इसका ध्यान रखना है हमें। अगर 44,000 के नीचे 2 रेड कैंडल बनता है और क्लोजिंग दे देता है तो हमें अपने कॉल से निकल के पुट पे एंट्री ले लेना है और एक अच्छी मूवमेंट 43,700 तक मिल सकती है। यहाँ पे ज़बरदस्त वाली राइटिंग मेरे को दिख रही है 500 पे, तो 44,500 के आसपास मिले तो हमें पुट बाई करना है, मैं पुट बाई करूँगा। और पुट में अनवाइंडिंग है, यानी पुट में अनवाइंडिंग किसने, ठीक है, आज पुट में अनवाइंडिंग किसने किया है, पुट में अनवाइंडिंग है, पुट में क्लोज लॉन्ग, क्लोज में क्या है, एफआईआई ने आज क्लोज किए हैं ज़बरदस्त वाला। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। कोई इंदा मनी पुट में, इंदा मनी पुट इसमें नहीं है, और सपोर्ट मेरे को तो अभी 44,000 पे ही दिख रहा, तो इसका रेंज थोड़ा बड़ा है, 44,000 से 44,500 से 44,000, 44,000 के आसपास हम कॉल बाई कर सकते हैं, 500 के आसपास पुट बाई कर सकते हैं। लेकिन 44,000 के नीचे अगर 15 मिनट का 2 रेड कैंडल बनता है तो हमें कॉल में नहीं रहना, हमें पुट में आ जाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी आपकी है 7 सितंबर की, और यहाँ पे हाँ गेम यहाँ पे हो रखा है, इतना सारा इंदा मनी पुट, मतलब ये बहुत ही खतरनाक है। 44,000 अगर टूटा ना तो 43,700 हम आराम से देखेंगे। अभी जो क्लोजिंग है 200 पॉइंट है 31 को, और यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर फ्लैट ओपन होके 200 के नीचे जाता है ना, फ्लैट ओपन होके 44,200 के नीचे जाता है तो भी हम पुट बाई करेंगे, हमारा टारगेट 44,000 होगा। चलिए, और अब देखते हैं 7 सितंबर की एक्सपायरी। यहाँ पे इंदा मनी कॉल भी है और है, लेकिन पुट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो ये बहुत ही डेंजर है मार्केट के लिए, और ये बहुत ही नेगेटिव है। नेक्स्ट आपका मंथली एक्सपायरी 28 को है, 46,000 का आदमी अभी भी यहाँ बैठा हुआ है, अब 45,000 में भी ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। चलिए एक ओवरऑल देख लेते हैं 31 का। यहाँ पे ओहो, कॉल में 48 लाख, ठीक है, और पुट में 27 लाख राइटिंग, यानी सुपर बियरिश है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सुपर बियरिश है, 44,200 के नीचे निकलते ही हमें पुट बाई करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए जो भी करिए अपने सेटअप पे करिएगा, एसएल के साथ करिएगा। कल फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट, और ग्लोबल मार्केट का ध्यान